करने से पहले आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज हम बनाते हैं इसी उपलक्ष्य में मेवा पाक। उसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मखाने, आधा कटोरी गोंद, आधा कटोरी खरबूजे के बीज, आधा कटोरी के लगभग काजू, उतना ही मैंने लिया है बादाम, थोड़ी सी किशमिश और आधा नारियल कद्दूकस करके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसे मैंने गैस पे रख दिया। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच बड़ा भर के देसी घी। अच्छे ड्राई फ्रूट्स के लिए हमेशा ना देसी घी का यूज़ करें तो सही रहता है, क्योंकि खाने में अब वैसे भी ये तो पूजा का बनना है हमारा, तो इसके लिए तो हमें साफ़ सफाई और इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अब हम इतना घी अच्छे से पिघला लेते हैं पहले। अब ये देखिए घी अच्छे से पिघल गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी सबसे पहले ये काजू। अब मेवा ना हम अलग अलग सबको भूनेंगे, क्योंकि हर मेवा का थोड़ा सा रहता है। जैसे काजू और बादाम रहता है, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ मेवा ऐसी रहती है जो बहुत जल्दी भून जाती है, तो इसको भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ब्राउन वो करना है। क्योंकि ज़्यादा डार्क कर लेंगे ना तो फिर हमारा जो इसमें काजू का जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाएगा और कड़वापन हो जाएगा। तो बस हमें थोड़ा सा भूनना है। अब ये देखिए काजू हमारे अच्छे से भुन गए। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे, ये देखिए इस तरह से बस। अब इसी में मैं डाल देती हूँ बादाम, इन्हें भी भून लेते हैं थोड़ा सा। इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है इन्हें, और हम जितनी भी चीज़ें भूनेंगे वो लो मीडियम आंच पे ही भूनेंगे। अब ये देखिए हमारे बादाम भी अच्छे से भुन गए, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब हम इसी घी में डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके गोंद, थोड़ा थोड़ा करके डालें और ज़्यादा तेज गैस नहीं करें, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज होगी तो गोंद अच्छे से भुन नहीं पाएगा। अब गोंद भी अच्छे से भुन गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। और ये भी भुन गए। इन्हें थोड़ा दूर से करें, क्योंकि ये एकदम से चटकने लगते हैं ना, तो इन्हें अलग करके तभी निकालें। ये देखिए ये भी अच्छे से भुन गए। अब हम इसी घी में गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करके थोड़ा सा ये किशमिश भी भून लेते हैं। इनको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा हमें फ्राई करना है। अब ये देखिए किशमिश भी फ्राई हो गई है, इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे ये मखाने। मखाने सबसे लास्ट में डालें, क्योंकि मखाने क्या है घी पी लेते हैं, तो सबसे लास्ट में मखानों को डालें। अब ये देखिए मखाने भी अच्छे से भुन गए। अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब हमने गैस बंद कर दी है। अब इसी कढ़ाई में ये नारियल है, इसको डाल देती हूँ, और 1 चम्मच ये पोस्ता रहता है ना, ये डाल देती हूँ। इसको भी हल्का सा बस भूनना है, और इसकी फ्लेम हम बिल्कुल बंद कर देंगे। बस इतना भूनना है जिससे कि ये जो थोड़ी सी नमी रहती है ना नारियल में, तो वो नहीं रहे, और थोड़ा सा हमारा पोस्ता भी अच्छे से भून जाए। अब ये देखिए हमारा इसी कढ़ाई में ये अच्छे से पोस्ता भी भुन गया है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये गोला है और किशमिश और खरबूजे के बीज, ये हमें नहीं पीसने हैं। इन दोनों को हम एक साइड में रख देते हैं, और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें हम एक एक करके पीसेंगे अलग अलग। गोंद है, मखाने, काजू और बादाम, इन्हें हमें थोड़ा दरदरा पीसना है, जिससे हमारे ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े दिखे भी और थोड़े से वैसे हो जाए, छोटे छोटे पीस भी हो जाए। तो इन्हें हमें पीसना है, इनको नहीं पीसना है। ये मैं पीस लेती हूँ। अब हम इसी कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया, इसमें मैं डाल देती हूँ 2 कटोरी चीनी। अब मैंने जिस कटोरी से चीनी ली थी उसी कटोरी से 1 कटोरी मैं ले लेती हूँ पानी। और अब मैं इसकी 1 तार की चाशनी बना लेती हूँ। और इसकी फ्लेम मैंने अभी फुल करी है, क्योंकि चीनी जब तक पिघलेगी, बाद में लो मीडियम आंच पे हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे और चलाते रहेंगे। अब ये देखिए हमारी चाशनी अच्छे से तैयार हो गई है, और फिर मैं चेक कर लेती हूँ। हमें 1 तार की चाशनी चाहिए, ये देखिए।
बिल्कुल परफेक्ट हमारी चाशनी बनके तैयार हुई है। इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे लो। और हमने जो ड्राई फ्रूट्स ये पीस के रखे थे ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के ये पीस के पूरा तैयार कर लिए हैं। ये इसके अंदर डाल देती हूँ सब। अब हम इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2-3 मिनट इसी तरह से, जिससे कि ये अच्छे से चाशनी में पूरे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं मिक्स हो जाए। और आपका मन हो तो आप काट के भी डाल सकते हैं। मैं इसलिए इसमें वैसे डालती हूँ थोड़ा सा पीस के कुछ कटे हुए, जिससे कि बच्चे कभी कभी पसंद नहीं करते कुछ ड्राई फ्रूट्स। अगर हम इस तरह से बनाते हैं ना तो बच्चे भी हमारे खा लेते हैं। तो मैं 2-3 मिनट इसी तरह से मीडियम आंच पे इसको पका लेती हूँ थोड़ा सा। अब ये देखिए हमारा इस तरह से पूरा तैयार हो गया। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो फिर ये ना थोड़ा सा वो हो जाता है, छूटने लगती है, कतली अच्छे से नहीं बनती है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने 2 मिनट के लगभग इसे पकाया होगा। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैंने एक थाली में घी लगा लिया है चारों तरफ। अब इसमें ये हम सब चीज़ें पलट देंगे और थोड़ा सावधानी से करें, क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाता है जब चाशनी में और सब चीज़ें पड़ती हैं। तो बहुत सावधानी से किसी कपड़े से या किसी तरह से डालें। अब हम इसे इस तरह से ना चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी पे ना हल्का सा घी लगा लेंगे पीछे की साइड में, और इसे इक्वल करने के लिए ना इस तरह से कटोरी से कर लेंगे, जिससे कि हमारी कतली ना देखने में अच्छी लगेगी। ऐसे दबा दबा के चिकना कर लेते हैं। अब ये देखिए अच्छे से सेट हो रही है। अब हम इसे इसी तरह से ठंडा होने के लिए रख देते हैं 1 से 2 घंटे, जब तक ये पूरी तरह से ठंडी नहीं होती है। अब ये देखिए थोड़ा सा हमारा ये पंजीरी हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंडी में ना फिर इसके जो पीस हैं वो अच्छे से कट नहीं पाते हैं। और कट हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको डिज़ाइन में काटना हो। अगर आपको काजू कतली की तरह काटना है तो आप उस तरह से भी काट सकते हैं, जैसा आपका मन है। अब हमारी मेवा पाक बनके तैयार है। एक बार जरूर ट्राई करें, वो भी बहुत आसान तरीके से, क्योंकि आज से क्या है, नवरात्रि शुरू हो रही है। तो मैंने माता के भोग के लिए सबसे पहले मैंने शुरू करा है लौकी की बर्फी बनाने का। तो ये मैंने लिए 1 किलो लौकी, और ये बिल्कुल कच्ची है मतलब। और इनको मैं अच्छे से छील लेती हूँ पहले, इसका पूरा छिलका। और लौकी का ये ध्यान रखें कि हमें ना वैसी लेनी है, बिल्कुल कच्ची, बीज वाली ना हो ज़्यादा। तो मैं इन दोनों को छील लेती हूँ पहले। देखिए मैंने लौकी दोनों छील लिया। और अब ये जो ग्रेटर है ना, इसमें एक तो ये मोटे वाले खाने वो होता है, और दूसरा ये मीडियम साइज़ का, और एक सबसे छोटा। तो हमें क्या करना है, ये मीडियम वाले साइज से इसको ग्रेट करना है। इस तरह से अच्छे से दोनों लौकी इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए पतला पतला निकल रहा है इस तरह से, क्योंकि हमें ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए। और लौकी मतलब कच्ची जरूर होनी चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे से निकल रहा है। तो मैं इसी तरह से सब ग्रेट कर लेती हूँ। अब ये देखिए मेरी पूरी लौकी कद्दूकस हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये लौकी है ना, इसमें जो पानी रहता है थोड़ा सा, और अगर ये पानी नहीं निकालेंगे, एक तो इसे पकने में टाइम लगेगा, और दूसरा उतनी टेस्टी हमारी बर्फी बनके तैयार नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा थोड़ा पीस लेंगे इस तरह से। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है। तो हम इसे पूरा निकाल देंगे इस तरह से दबाते हुए, जिससे कि इसे, और दूसरा ये पानी रहता है ना, इसमें थोड़ा सा हल्का सा कड़वापन भी रहता है। तो इसे ज़रूर निकाल दें दबाते हुए। तो मैं इसी तरह से पूरी लौकी का पानी निकाल दूंगी। और ये देखिए इस तरह से ये हमारे लच्छे पूरे निकल के आ गए। अब ये देखिए 1 किलो लौकी में इतना पानी निकल के तैयार हो गया। नहीं तो इसे जलाने में हमें बहुत टाइम लगता, गैस भी हमारी ज़्यादा जलती और टाइम भी ज़्यादा लगता। और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के, इस तरह के लच्छे पूरे बन के तैयार हो गए। अब हमें ये पानी हटा देते हैं। अगर हम ले लेते हैं एक पैन, और इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच देसी घी। इसमें हम देसी घी ही डालेंगे, क्योंकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं, तो हमें देसी घी यूज़ करना है। अगर आप वैसे तो इसमें देसी घी डालेंगे ज़्यादा अच्छा है, पर अगर आप ऑयल खाते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम इसे हल्का सा बस इस तरह से करना है, ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है।
अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये लौकी कद्दूकस करी हुई, और इसे हमें 2-3 मिनट अच्छे से भूनना है, जिससे कि इसमें जो भी पानी हो वो भी निकल जाए, और दूसरा क्या है, इसमें ये हमारी लौकी थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए। तो इसी तरह चलाते हुए हम 2-3 मिनट के लिए इसे भून लेते हैं। हमारी लौकी को भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए इस तरह की हो गई है। अब हम इसमें क्या है, डाल देंगे 1 कटोरी चीनी। चीनी के साथ भी इसे अच्छे से भून लेते हैं, क्योंकि अगर हमने चीनी डाली है ना तो ये पानी छोड़ेगी चीनी हमारा। और दूसरा, मैंने जैसे 1 कटोरी ली है, अपने हिसाब से मीठा डाला है इसमें। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको हल्का मीठा खाना है तो आप इससे आधा भी डाल सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो इसमें 2-3 चम्मच और भी बढ़ा सकते हैं। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हमारी जो चीनी हमने डाली थी ना वो भी अच्छे से पक गई है, अब ज़्यादा नहीं बची है इसमें। अब इसी समय मैं इसमें डाल दूँगी, ये मैंने लगभग लिया है 150 ग्राम के करीब खोया। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। और अगर आपके पास बाई चांस मिल्क पाउडर भी नहीं है तो आप इसमें 1 गिलास दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़े से बादाम लेके आप पीस के डाल देंगे, तब भी इसी तरह का टेस्ट आएगा। और अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप क्या करें, इसमें 1 कप दूध और 250 ग्राम के करीब पनीर ले लें, उसको मिक्सी में एक बार चला के उसे भी अगर मिक्स कर देंगे तब भी बहुत अच्छा दानेदार हमारी ये बर्फ़ी बनके तैयार होगी। अब खोए से क्या है, थोड़ा सा जैसे हलवाई बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले। ठीक है, हमारा खोया भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर, इससे थोड़ा सा इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। और दूसरी चीज़ और एक है कि अगर आप इसमें कोई भी चीज़ पसंद नहीं करते या व्रत में नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी फूड कलर, बहुत पिंच सा, इतना सा, ये देखिए। और ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डालें, पर इससे क्या है, जैसे हलवाई के पास जो हमें बर्फ़ी मिलती है ना, सेम वैसा ही कलर आएगा। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ इसके अंदर, तो थोड़ा सा देखने में अच्छी लगेगी। इससे टेस्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इससे टेस्ट बिगड़ेगा या अच्छा लगेगा, ये तो सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं थोड़ा सा। और अगर आप नहीं खाते हैं तो ना डालें। अब ये देखिए अच्छे से हमारा फूड कलर भी इसमें मिक्स हो गया है। और अब इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच देसी घी। इससे अगर हम ऊपर से डालते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये हमारी लौकी ना पैन ना छोड़ने लगे। तो इसकी यही पहचान है कि ये अगर पैन छोड़ने लगती है तो इसका मतलब हमारी बर्फ़ी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें इसी तरह से चलाते हुए इसे अच्छे से पका लेती हूँ। अब ये देखिए हमारा पैन अच्छे से छोड़ने लगी है लौकी, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। एक थाली में लगा लिया देसी घी, क्योंकि मैं व्रत के लिए बना रही हूँ तो मैं सभी चीज़ों में देसी घी यूज कर रही हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा पैन छोड़ दिया है इसने। और इसे हमें अच्छे से फैलाना है। तो इसे फैलाने पहले हम इस पे जो करछली पे लगा हुआ ना ये भी निकाल लेते हैं। इस तरह से हम इसे अच्छे से फैला लेते हैं। जितना पतला आपको रखना है तो मैं इसी तरह से चारों तरफ फैला लेती हूँ इसे। देखिए इस तरह से मैंने पूरा फैला लिया है। अब हम इस पे लगा देंगे इस तरह का, ये चांदी का वर्क रहता है ना, ये लगा देती हूँ थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए। इस तरह से अब देखिए हमने चांदी का वर्क लगा दिया है। अब मैंने लिए ये ड्राई फ्रूट्स की छोटे छोटे बारीक कट कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे इस तरह से चारों तरफ। अब ये देखिए मैंने सब ड्राई फ्रूट्स भी लगा दिए। अब हम इसे कम से कम 30 मिनट के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए। या तो आप फ्रिज में रख देते हैं या ऐसे भी रख देंगे, तो जब तक ये ठंडा नहीं होता तब तक हम इसे कट नहीं करेंगे। अब ये देखिए ये अच्छे से जब सेट हो गई है हमारी बर्फ़ी। अब हम क्या करेंगे, इसे किनारे से ना इस तरह से थोड़ा सा वो कर देंगे जिससे कि निकालने में दिक्कत ना हो। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो आप इसके वो जो है कट अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है, चौकोर या कैसा भी। तो मैं इसके चौकोर पीस बना लेती हूँ। अब हमारी लौकी की बर्फ़ी बनके तैयार है।